सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ प्रेमचंद की निर्मला। इसका कहानी आप सभी के समक्ष रखूँगा और सभी से आग्रह करूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लें और इस कहानी को सुनने के साथ ही साथ अपने जीवन में जो भी इसकी अच्छाई हैं उसको जरूर ग्रहण करें। जो बुराई है उनसे सबक सीखने की चेष्टा करें, क्योंकि जीवन में हमेशा बुराई जो है इंसान को किसी न किसी रूप में हानि ही पहुंचाती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों को अपने से दूर रखना चाहिए। और जो है जीवन में अच्छे चीज़ों का बहुत बड़ा ही महत्व होता है। जो आप अभी करेंगे वही आपको आने वाले समय में उसी अनुरूप आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो है वैसे तो बाबू उदय भानु लाल के परिवार में जो है तीन ही लोग थे। कोई चचेरा भाई या कोई फुफेरा भाई भांजा या कोई भतीजा, लेकिन यहाँ इसमें उनसे कोई जो है लेना देना नहीं था। यानी उनको लेना देना किसी कुछ नहीं था। वह अच्छे वकील थे। लक्ष्मी की दया से भी और कुटुंब के गरीब भाइयों को जो है शरण देना उनका जो है कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से ही है। यानी इस कथा में हमारा संबंध तो उनके दोनों कन्याओं से ही है, जिनमें बड़ी का नाम था निर्मला और छोटी का कृष्णा भी थी। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़िया से खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां था। फिर भी उनके स्वभाव में कोई खास अंतर न था। दोनों चंचल खिलखिलाती थीं और सैर तमाशे पर ज्ञान देती थीं। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह रचाई गई थी। सदा काम से जो काम चोर थीं, माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोई पर छिपी अपने अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थीं और बाजे को जो है आवाज़ में सुनते ही दरवाजे पर जो है जा कर के खड़ी हो जाती थी। पर आज अचानक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है जो निर्मला बड़ी उम्मीद और एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। और उधर कुछ महीनों में बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे हैं। आज उसकी मेहनत रंग लाई। बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े शहजादे मदन मोहन सिन्हा के साथ जो है शादी की बात चल रही थी। बात पक्की हो गई और लड़के के पिता ने कह दिया कि जो है अपनी खुशी से जो दहेज में मुझे उनकी दहेज दें, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। बारात में जो लोग आवे उनकी खातिरदारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर जोड़ना न जानते थे
दहेज उनके सामने कठिन था, इसलिए जब घर के पिता ने खुद कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं है, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरती थी न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को तैयार कर रखा था। उनको अंदाजा था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह बात सुन करके वे खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। इसी खबर ने भोली भाली बच्ची की मुंह ढांक करके एक कोने में बिठा दिया। उसके दिल में एक अनजानी शंका समा गई। रोम रोम में एक अनचाहे डर ने घर कर दिया और न जाने क्या होगा। इसके मन में ये उमंगे नहीं है जो सुविधाओं की आंखों में तिरछी चितवन बन करके, ओठों पर मधुर मुस्कान बनकर और अंगों के आलस्य बन करके प्रकट होती है। नहीं वहाँ अभिलाषाएं हैं, नहीं वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और ढेरों कल्पनाएं हैं। यौवन तो अब अभी खिला ही नहीं है और कृष्णा यानी छोटी कुछ जानती है, कुछ नहीं जानती है। बहन को अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच गाना होगा, यह जान करके प्रसन्न है। और वह भी जानती है कि बहन सबके गले मिल करके रोएगी, यहाँ रो करके विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जान करके दुखी है। पर यह नहीं जानती थी कि वह सब क्यों हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने की इतने उतावले हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ी भी नहीं। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं इसी तरह से कोने में बैठ करके रोऊंगी और फिर किसी को मुझ पर दया नहीं आएगी। इसीलिए वह डरी भी है। शाम का समय था। निर्मला छत पर जा करके अकेली बैठी आसमान की ओर दुखी आंखों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंखे होते तो उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय अक्सर दोनों कहीं सैर करने के जाया करती थी। बग्घी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती थी। इसलिए तृष्णा उसे खोजती फिरती थी। तब कहीं जा न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंस करके बोली, तुम यहाँ आकर के छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्घी तैयार कर आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। कृष्णा ने नहीं, मेरी दीदी आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखों में दबदबा आई। कांपती हुई आवाज में बोली, मैं बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी फिरती हो?
मेरा मन अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठूंगी। निर्मला और जब मैं चली जाऊंगी तुम क्या करोगी? तब किसी के साथ खेलेगी, किसके साथ घूमने जाएगी? बता। इस तरह से निर्मला जो है अपनी बहन से पूछती है। इस कथा में अभी यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा अगले भाग में लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जो है सभी को नमस्कार। आगे की कथा के लिए बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। हम अगले एपिसोड में इस कथा को लेकर के आएंगे।